आदिम जनजाति विलुप्त होते जा रहे हैं और जिसे बचाने के लिए राज्य सरकार कई योजना तैयार कर रही है, मगर सरकार की योजना इन आदिम जनजातियों तक नहीं पहुंच पा रही है। तिरुलडी मौजा के तुलग्राम में आदिम जनजातियों की संख्या करीब 200 है, जिनके घरों की बिजली काट दी गई है। यहाँ न आने जाने का रास्ता है, न स्कूल की सुविधा। यहाँ लोग 100 यूनिट मुफ्त बिजली का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गाँव वालों के पास घर में मात्र एक बल्ब है, जिससे ये यूनिट की खपत पूरी नहीं हो पाती। अब ऐसे में सरकार की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार को कम से कम इतना तो याद हो कि हम जिस बिरहोर जाति की बात करते हैं, आदिम जनजाति की बात करते हैं, जो विलुप्त हो रहा है, वो किस हाल में है आज, और वो भी ज्यादा दूर नहीं है। राजधानी यहां से महज 1.5 घंटे में पहुंचेंगे। और इस इलाके में जमशेदपुर सटा हुआ है, जो आर्थिक राजधानी, और सरायकेला जिस जिले में है, वो एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र। CSR के तहत भी अगर यहाँ पहुंचता तो वो भी व्यवस्था हो जाती। जो मनुष्य के जीवन जो है वो बिजली पे आधारित हो गया है, इन लोगों को काट दिया गया। जी बिल्कुल, हमें भी आश्चर्य हो रही है इस बातों को सुनकर कि जबकि सरकार को समाज के अंतिम व्यक्ति को सुविधा देनी चाहिए, और ऐसे परिवार जो बिरहोर परिवार यहाँ पर है, यहाँ पर बिजली काट दी गई है। और ये 2-4 महीने की नहीं, लगभग 1.5 साल पहले से बिजली यहाँ काट दी गई है। और जहाँ अंधेरा में रह के इन लोग किस तरह से रह रहे हैं, ये बड़ी आश्चर्य की विषय है। साथ में यहाँ शिक्षा की भी व्यवस्था नहीं है। यहाँ शिक्षा की क्या बोलेंगे, स्कूल ही नहीं है कि बच्चे कहाँ जाएंगे, ना आंगनबाड़ी है ना कुछ है। ऐसी स्थिति यहाँ बिजली 1.5 साल पहले। 1.5 साल पहले आप लोग रहते कैसे अंधेरा में? तो पहाड़ है पूरा चारों तरफ, लकड़ी जला के डिबरी जला के हाँ। इन लोगों के चेहरे को देखिए और उसके बाद बखूबी आप आकलन कीजिए कि क्या वाकई ये उसी झारखंड की कल्पना इन लोगों ने की थी कि जो आदिम जनजाति और वो ये लोग जो विलुप्त होते जा रहे हैं, इनके घर तक अनाज पहुंचाना है, इनको बिजली फ्री मिलना है, आवास फ्री मिलना है, लेकिन इस सब कुछ सिर्फ कागज पे सिमट के रहता है। तो रास्ता नहीं है इस गांव में। ये छोटे छोटे बच्चे का भविष्य क्या होगा? घर में ही रहते हैं, हम लोग को बिजली में बिल मांग रहे हैं, तो हम लोग कहाँ से देंगे? हम लोग का रुपया पैसा रहेगा तब। उजाले में वापस आ रहे थे, इस गांव में आ रहे थे, तो हम यहाँ पर पहुंचने में परेशानी हो रही थी। सरकार के कथनी और करनी में कितना फर्क है, ये आपको समझने में देर नहीं लगा होगा। वो जाति जो विलुप्त हो रही है, जिसको लेकर सरकार ढेर सारी योजना लाई है, क्या योजना कागज पर सिमट कर रहता है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है और यहाँ के जनप्रतिनिधि के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, सरायकेला। सरकार लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।